उत्तर पूर्वी दिल्ली में पार होगी कन्हैया की नैया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की अधिक आबादी। दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को वोटिंग। क्राउड फंडिंग में कन्हैया कुमार को अब तक मिल चुके हैं 70 लाख रुपए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पास वास्तव में काफी कम वक्त है। चुनावी मंच पर वह चंद मिनट में अपना आभार जताते हुए दिलशाद गार्डन और उत्तर पूर्वी दिल्ली के निवासियों के लिए अपने अभियान का ब्यौरा पेश करते हैं। इसके अलावा अपने प्रतिस्पर्धी पर हमला बोलने के साथ ही अपना भाषण समाप्त करते हैं और फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित करते हैं। बेगूसराय से उनके साथ आए एक कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जब कन्हैया कुमार के नाम की घोषणा की, उसके बाद से यानी कुछ हफ्ते पहले से ही वे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया बेगूसराय की सीट पर चुनाव लड़े और हार गए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट के उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2024 के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कहते हैं कि मुझे पता है कि काफी गर्मी है और इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बस एक आग्रह आप सबसे करना चाहता हूं। इस 25 तारीख को एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि महंगाई, बेकारी, इस क्षेत्र की रुकी प्रगति बर्दाश्त न करनी पड़े। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने हैं। इस चुनाव क्षेत्र के लोग कन्हैया को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी को भी मात देना आसान नहीं है। भोजपुरी के लोकप्रिय अभिनेता और गायक ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी में अपना दबदबा कायम करते हुए वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 7 सीटें जीत लीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे तिवारी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें भाजपा ने फिर से टिकट दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की आबादी अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी में मुसलमानों की तादाद 13% है और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इनकी आबादी 29.34% है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, अनुसूचित जाति, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकलपुर, अनुसूचित जाति, मुस्तफाबाद और करावल नगर जैसे 10 क्षेत्र शामिल हैं। इन 10 में से केवल 3 क्षेत्र के भाजपा विधायक रोहतास नगर, घोड़ा, करावल नगर हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों के विधायक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की वैसे तो कई समस्या हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए साफ सफाई की समस्या सबसे बड़ी है। शाहदरा की एक गृहिणी शीतल झा कहती हैं, गरीबी बेरोजगारी दूर की बात है, हम लोग तो ये गटर और गंदगी से परेशान हैं। यहाँ के लोग इन मुद्दों के अलावा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दुश्मनी का जिक्र करते हैं। कन्हैया ने भी अपने चुनावी अभियान के भाषण में इसके बारे में कहा है। 4 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। यहाँ 4 दिनों तक हिंसा चलती रही और कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। वर्ष 2020 के दंगे में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र शिव बिहार की तंग गलियों से गुजरते हुए 54 वर्षीय मुकेश उस हादसे को याद करते हुए कहते हैं, हादसे के बाद हालात बेहतर हो रहे थे, तभी प्रधानमंत्री ने दूसरी कौम के लोगों पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। दंगे में अपने एक दोस्त को गंवाने के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि वे इस तरह की बांटने वाली राजनीति से थक चुके हैं और वे बदलाव के लिए वोट देंगे। कन्हैया के एक करीबी सहयोगी कहते हैं कि बेगूसराय चुनाव हारने के बाद कन्हैया को बदलना पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया भाकपा के टिकट पर 2019 के चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह ने उन्हें 4.2 लाख वोट से हराया। वे अक्टूबर 2020 में कांग्रेस से जुड़े। उनके दोस्त कहते हैं यह वैचारिक अंतर हो सकता है। कन्हैया की उम्मीदवारी पर उनकी अपनी पार्टी के पूर्व नेताओं ने ही ऐतराज जताया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था कि अनजान लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। लवली भाजपा से जुड़ गए। हालांकि कांग्रेस के सदस्य आप के साथ किसी भी तरह के संघर्ष की बात से इनकार करते हैं। कन्हैया कुमार को क्राउड फंडिंग में अब तक 70 लाख रुपए मिल चुके हैं।